सात राज्यों के उपचुनाव। जी हाँ दोस्तों, 7 राज्यों में होने वाले उपचुनाव का सबसे सटीक ओपिनियन पोल लेकर आज आपके साथ हम हाजिर हो चुके हैं। 7 राज्यों में होने वाले उपचुनाव को लेकर यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की 7 सीटों से लेकर दोस्तों एक एक क्षेत्र के बारे में जानकारी देंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन सी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत रही है। तो ऐसे में दोस्तों आप वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान में। राजस्थान की झुंझुनू विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के विधायक बजराज ओली के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई और सीट की अगर बात करें तो सीट पर वर्तमान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर में। राजस्थान में सरकार में अगर बात करें तो भाजपा है, लेकिन इस सीट पर इस बार बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। यह सीट कांग्रेस पार्टी यहां पर चुनाव जीत सकती है। जबकि अगर बात करेंगे राजस्थान की रामगढ़ विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहां भी कांग्रेस के विधायक जुबेर खान का निधन हुआ था। ये सीट पर भी कांग्रेस पार्टी यहां पर अच्छा प्रभाव है, लेकिन ये सीट इस बार भाजपा जीत सकती है। अगर खियूसर विधानसभा सीट की बात करें तो नागौर जिले के अंतर्गत आती है। नागौर जिले की अगर बात करें तो यहां से दोस्तों हनुमान बेनीवाल का गढ़ बताया जाता है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में इस बार हनुमान बेनीवाल को यहां पर कांटे की टक्कर मिली थी। वो करीब 1500 वोटों से जीत पाए थे। लेकिन वर्तमान की अगर स्थिति की बात करें खियूसर विधानसभा सीट की तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बड़ी सफलता मिल सकती है। यहां से आरएलपी के विधायक हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी और वर्तमान में यहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल का बड़ी स्थिति दी गई। भजन लाल शर्मा की बड़ी स्थिति मजबूत स्थिति दी गई दे रही है। अगर बात करेंगे साबुत विधानसभा सीट की तो भाजपा विधायक अमृत लाल मीणा का निधन हुआ है और इस सीट पर दोस्तों बीजेपी यहां पर चुनाव जीत हासिल करती हुई नजर है। 84 विधानसभा सीट की बात करें तो भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक राजकुमार रोत के सांसद बनने से सीट खाली हुई थी और ये सीट भी दोस्तों इस बार है भारतीय आदिवासी पार्टी यहां पर चुनाव जीतने में कामयाब हो रही है और ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस के विधायक मुरली लाल मीणा के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई, लेकिन वर्तमान की सीट पर दोस्तों साफ तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सीट पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वहीं देवलिया उनिरिया विधानसभा सीट की अगर बात करें तो कांग्रेस विधायक हरीश मीणा के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई थी और यहां पर भाजपा को बड़ी सफलता इस बार मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर हम दोस्तों बात करेंगे पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा सीटों की तो पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा सीटों में से अगर बात करें सिरतुआई विधानसभा सीट की बात करें तो तुलमुल विधायक जगदीश चंद्र वर्मा के सांसद बनने के बाद सीट खाली हुई थी और इस सीट पर टीएमसी मजबूत दिखाई दे रही है। मेहंदीपुर की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है। कांग्रेस यहाँ पर तिलमुल विधायक जून मलिक के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी और यहाँ तिलमुल कांग्रेस जीत रही है। जबकि नौहट्टी विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर तिलमुल विधायक के सांसद बनने के बाद सीट खाली हुई थी और यहाँ पर भाजपा को बड़ी सफलता मिल रही है। अरुआ विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो सांसद तिलमुल के हाजीनुल का निधन हुआ था और इस सीट पर भी दोस्तों टीएमसी जीत रही है। तारारण की बात करें तिलमुल के विधायक रूपा चौधरी के सांसद बनने के बाद सीट खाली हुई थी और यहाँ पर भाजपा जीत सकती है। अगर हम बिहार की तरफ चले तो बिहार में काफी महत्वपूर्ण है। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यहाँ से अगर बात करें तारीख के बात करें तो इस सीट से दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या फिर जेडीयू जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि रामगढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो राजा विधायक साधु के सिंह के सांसद बनने की सीट खाली हुई थी और इस सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बैलगंज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों राजदा विधायक सुरेंद्र यादव के सांसद बनने के बाद खाली हुई थी और लेकिन इस बार इस सीट पर दोस्तों आरजेडी नहीं बल्कि जेडीयू इस सीट पर जीत रही है। इमामगंज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बता दें कि जीतन राम मांझी के सांसद बनने के बाद सीट खाली हुई थी और यहाँ पर दोस्तों एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रहे हैं। अगर पंजाब में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की बात करें तो बंडाल से आप विधायक गुरमीत सिंह मेहर के सांसद बनने से सीट खाली हुई थी, लेकिन इस सीट पर दोस्तों वर्तमान में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। कांग्रेस यहाँ पर जीत रही। डेरा बाबा नानक की अगर बात करें तो कांग्रेस विधायक सुरजीत सिंह रंधावा के सांसद बनने की सीट खाली होती है और इस सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। चंबाला की बात करें तो आप विधायक राजकुमार चंबाला के सांसद बनने से सीट खाली हुई थी और यहाँ पर वो जीत हासिल करते हुए नजर आए। गिद्धवार की बात करें तो कांग्रेस विधायक अमर सिंह राजा के यहाँ पर सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी और वो इस सीट पर जीत रहे।
असम की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की अगर बात करें तो धौले से भाजपा विधायक यहाँ पर परमल संसद बनने के बाद सीट खाली हुई थी और वह इस सीट पर जीत हासिल कर रहे हैं। सिद्धला के एसटी की बात करें तो यूपीपीएल के विधायक जयंत बरमल के सांसद बनने के बाद सीट हुई थी, लेकिन यहाँ पर भाजपा जीत रही है। बोरगांव की बात करें तो यहाँ भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, जबकि अगर बेहल की तरफ चले तो भाजपा विधायक रंजीत राठा के सांसद बनने के साथ खाली हुई और ये सीट भाजपा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। सुगमा विधानसभा विधायक के सांसद बनने के बाद सीट खाली हुई, लेकिन इस सीट पर भी बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीती है। कर्नाटक की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की बात करें तो यहाँ पर चट्टपट्टन से जेडी के विधायक एचडी कुमार के सांसद बाद ये चुनाव सीट खाली हुई, लेकिन यहाँ पर भाजपा की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। गांव की बात करें तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बसराज बम्बई के सांसद बनने के बाद खाली हुई थी और वह इस सीट से यहाँ पर भाजपा का कार्यक्रम जारी है। सुंदर की बात करें तो कांग्रेस विधायक ईद तुमा के सांसद बनने के बाद सीट खाली हुई थी और यहाँ पर उनका परवा हमें देखने को मिल रहा है। अगर केरल की बात करें तो केरल में 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। पक्कुड़ा की विधायक के यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। चोकला से भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है, जबकि देवकुंड से भी दोस्तों मकाम विधायक यहाँ पर अयोग्य ठहराए जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी और यहाँ पर भी दोस्तों बीजेपी को मजबूत दिखाई दे रही है। अगर मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों के अगर चुनाव की बात करें, उपचुनाव की बुधनी आती है जहां से भाजपा विधायक शिवराज सिंह चौहान के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई और यहाँ पर बीजेपी एक बार फिर जीती हुई है। बीजेपुर से कांग्रेस राम निवास रावत के इस्तीफे से सीट खाली हुई थी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को झटका लग रहा है। भाजपा इस सीट पर अपने पक्ष में लेती हुई नजर आ रही है। सिक्किम की 2 सीटों की उपचुनाव की बात करें तो नामची सिंहदांग के एक्सप्रेस से भारतीय इस्तीफा देने के बाद खाली हुई और सीट पर एनडीए गठबंधन जीत रहा है। सरचुंगा की बात करें तो यहाँ प्रेम सिंह तोमर के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी, यहाँ भी एनडीए गठबंधन अच्छा है। और अगर गुजरात, उत्तराखंड, मेघालय और छत्तीसगढ़ में बात करें तो एक विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। वाया की बात करें तो गुजरात में कांग्रेस के विधायक के यहाँ पर इस्तीफा देने सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर भाजपा जीत हासिल कर रही है। जबकि अगर यहाँ पर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर केदारनाथ आता है। केदारनाथ से भाजपा की शैली रानी के रावत के निधन के बाद ये सीट खाली होती है और वर्तमान में यहाँ पर भाजपा एक बार फिर अपनी सीट पर पकड़ जमा रही है। रायपुर शहर की बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भाजपा विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद सीट खाली होती है और वो इस सीट पर जीत रहे हैं। गोबराई और मेघालय की विधायक की यहाँ पर सांसद बनने के बाद सीट खाली होती है और यहाँ पर उनको बड़ी सफलता कांग्रेस को एक बार फिर मिल रही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान कर आप सभी का दिन